हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहनवाज अख्तर और एक बार फिर मैं लेकर आया हूं वीडियो वर्क एनर्जी चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को समझने के लिए, क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए, जो इससे पहले हमने दो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है, आप उसको ज़रूर देखें तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर है वर्क एनर्जी और ये एनसीईआरटी के टोटल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पूरे क्वेश्चन और आंसर हम यहाँ पर लेकर आए। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देखेंगे, फिर उसके शॉर्ट्स और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, when a body falls freely toward the earth then its total energy। कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे की ओर, कोई ऑब्जेक्ट और ये नीचे की ओर फॉल हो रहा है, राइट। तब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखेंगे कि जब ये नीचे की ओर फॉल होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। लेकिन जो सम होगा ना, जो टोटल होगा, वो इसके इक्वल होगा। ये हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। इट इज़ ऑलवेज सेम, सो वी कैन से रिमेन्स कांस्टेंट। A car is accelerated on a level road and attains a velocity 4 times of its initial velocity. Okay. So in this process the potential energy of the car, okay, good question। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ की जो वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, राइट, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, गुड। सो वी नो दैट कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है PE इज इक्वल टू mgh। तो ये डिपेंड करता है m पर और h पर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो h है, जब ये लेवल्ड रोड पर जा रहा होगा तो जो h होगा वो क्या होगा, एवरीवेयर सेम, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, सो डज नॉट चेंज। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज। नेगेटिव वर्क बोले तो व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ पे जो एक लीनियर एंगल फॉर्म्ड होगा दैट इज कॉल्ड, दिस विल बी 180 डिग्री, राइट। सो द राइट आंसर इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री लगा सकते हैं, दिस इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 10 kg हैज द सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ मास 3.5 kg। तो जो आयरन स्फीयर है ये 10 kg है और जो एल्यूमिनियम स्फीयर है वो 3.5 kg है। रिमेंबर दिस, both sphere are dropped simultaneously from a tower when they are 10 meter above, मतलब सेम हाइट पर है, then they have what will have same। ओके तो यहाँ पे ऑप्शन में है एक्सेलरेशन, मोमेंटा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो तीनों सबके फार्मूला है। एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ओके। तो जब ये नीचे की ओर गिर रहा होगा, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, राइट, वी कैन राइट हियर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, तो जो वी नो दैट कि इन इस केस में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है G 9.8 रहता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, चेंज नहीं होता, राइट। बाकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², तो मास में चेंज होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mgh, तो यहाँ भी इसकी वजह से चेंज हो जाएगा। और मोमेंटम भी क्या होता है, P इज इक्वल टू, दिस इज PE, सो द P इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पे भी मास चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज हो जाएगा, सो द राइट आंसर इज एक्सेलरेशन। ओके, अ गर्ल इज कैरिंग a school bag of 3 kg mass on her back and move 200 meter on a labeled road, the work done against the gravitational force will be। अब देखो ये एक बच्ची है जो अपने बैग पर एक बैग ऐसा कैरी कर रही है, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री होने पे क्या हो जाता है, ये
डी, राइट, दैट इज राइट आंसर इज 0। ये एक्सेल में पावर 3 है, राइट, दिस इज पावर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? तो जूल तो यस एनर्जी का यूनिट है, न्यूटन मीटर एनर्जी है, और किलोवाट ये नहीं है, सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है, किलोवाट आवर भी क्या है, एनर्जी का यूनिट है, सो द राइट इज किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट जाएंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या है। देखिए, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स। तो हमें मालूम है कि जो वर्क डन होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो ये वर्क डन ये क्या है, फोर्स, तो ये फोर्स पे डिपेंड करेगा, राइट, फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल। ये डिस्प्ले एस क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज थीटा, दिस इज द एंगल, सो दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल, so the right answer is initial velocity. now water stored in a dam possesses, जब डैम में वाटर को स्टोर किया जाता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, एंड वी नो दैट इट हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h आफ्टर इट हैज़ फॉलन हाइट ऑफ h/2, इट विल पॉजेस, दिस इज h/2, सो इट विल पॉजेस, इसके पास क्या होगा। तो याद रखिए, जब ये किसी हाइट से ऐसा रहता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट, काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो। लेकिन जब ये नीचे की ओर आ जाएगा और यहाँ पर ये ग्राउंड पर आएगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, राइट। तो ये जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तो यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, और जब ये ग्राउंड पे आने के बाद पोटेंशियल जीरो, मतलब मैक्स से जीरो में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी तरह काइनेटिक जीरो से जो है मैक्स की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्जन हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब ये कोई ऑब्जेक्ट हाफ वे पर होगा ना, तब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा काइनेटिक और हाफ हो जाएगा पोटेंशियल। सो द राइट आंसर इज सी, हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूरे एमसीक्यूज है। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में द फर्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट इज मूविंग अप विद द वेलोसिटी v, इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट इज सडनली ट्रिपल्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, राइट। देखिए, सबसे पहले इफ velocity is equal to v, then what will be the kinetic energy? So the kinetic energy ke is equal to half mv square, और when velocity कितना हो जाएगा, velocity क्या बोल रहा है, that it becomes tripled, right, tripled मतलब 3 times हो जाता, 3v। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सो हम डैश लिख सकते हैं, हाफ m इंटू 3v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m इंटू 9v स्क्वायर, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, दोनों के रेशियोज। तो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी डैश, तो ये कितना हो जाएगा, सो ये है हाफ mv स्क्वायर बाई हाफ 9v स्क्वायर, ओके। ये और ये कैंसिल, v स्क्वायर कैंसिल, तो जो यहाँ क्या बचा 1/9, और वी कैन राइट 1:9, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश कैन रन विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, पावर -1, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन, while the kapil can move with the speed of 3 meter per second, this is meter per second, right. So against the frictional force 25 newton, so who is more powerful and why? wow, very good question। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चंस को।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पावर फाइंड करेंगे, राइट। तो पावर फाइंड करना हम देखेंगे, पावर फाइंड करने के बाद कि क्या आता है। चलिए हम सोल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले हम किसका लेंगे, अविनाश का। इसका जो है स्पीड दिया हुआ है, दैट इज v इज इक्वल टू गिवन 8 मीटर पर सेकेंड एंड द फोर्स इज गिवन हियर 10 न्यूटन, सो द f इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो द पावर ऑफ अविनाश कितना हो जाएगा, तो फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो फोर्स हो जाएगा कितना, 10 इंटू 8, इट इज़ इक्वल टू 80 वाट। अब यहाँ हम कपिल के लिए फाइंड करेंगे पावर। तो कपिल का जो दिया हुआ v दिया हुआ कितना, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड द फोर्स इज गिवन 8 न्यूटन। सो द पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है, 8 इंटू 3, yes, sorry the force is given 25 Newton, right? The force is given here, the force is given 25 Newton, so this is 25, एक मिनट, चलिए तब हम चलते हैं आगे। सो यहाँ दिया हुआ है, तो वी कैन राइट 25 इंटू 3, दैट इज 75 वाट। यू कैन सी हियर दैट द 80 इज ग्रेटर देन 75 ना। तो जो अविनाश का जो अविनाश इज द मोर पावरफुल बिकॉज इट हैज द मोर पावर, राइट। सो वी कैन से Avinash is more powerful. I hope you understood very well. अब देखिए ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे क्या करा, आप देखेंगे कभी आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होगा ना, आपको उसमें चेंजेस रहेगा कि एक क्वेश्चन बीच के कुछ क्वेश्चन छूट गए, आपको ऐसा लगेगा कि छूट गए। लेकिन हमने क्या करा है कि इस पूरे में सिर्फ हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप उसको खुद से कर सकते हैं। वो जो हमने जो वीडियोस डाले थे जिसमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा था, उसमें वो सारी चीज़ें आ गई। तो इसलिए हम इस वीडियो में ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करें। इसलिए हमने सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया, लेकिन आपको आसानी हो जब आप उस बुक में देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे खुद से और मैच करेंगे, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है। इसलिए मैंने उसके जो क्वेश्चन नंबर है उसको बराबर रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए ताकि वो आपको आसानी होगी। ओके, अब बॉय द क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, अ बॉय इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स दिया है। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर ही फॉरगॉट द करेक्ट पाथ एट अराउंड अबाउट radius 100 meter. However, he moves on the circular path for 1.5 cycle and then he moves forward up to 2 kilometer. Calculate the work done by him. Okay. तो देखिए ये स्टार्ट यहाँ से करता है और ये ट्रैवल करता है 1.5 किलोमीटर, राइट। और फिर यहाँ आने के बाद ये रास्ता भूल जाता है और ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे राउंड करता हुआ नज़र आता है। तो ये 1.5 राउंड करके यहाँ पहुँचता है और फिर ये ऐसे मूव हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर, राइट। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज द रेडियस, ये है 100 मीटर। तो पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितना किया गया। अब हमें मालूम है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले फोर्स तो दिया हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो हम यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो पहले देखिए ये 1.5 किलोमीटर है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 1000 हो जाएगा, राइट। और फिर ये 100 मीटर, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, तो यहाँ तक कितना होगा, 200 होगा। 200 प्लस ये 2 किलोमीटर, तो 2000 हो जाएगा। 2000 ये पूरे मीटर में है, राइट। तो ये हो जाए कितना, 1500 प्लस 200 प्लस 2000 मीटर। सो टोटल हो जाएगा कितना,
3,700 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए यहाँ पे अगर बहुत सारे आप वेबसाइट पे देखेंगे जो उसमें क्या है कि इसके जो डिस्टेंस कवर किया ना उसमें 2πr लिया, राइट, 2πr इंटू हाफ प्लस हाफ है जो भी है। तो ये क्या है, टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, राइट, नॉट दी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ये कितना भी घूमा फिरा कुछ भी करा, हमें क्या लेना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यस, ये जो होगा डायमीटर ऑफ द सर्कुलर है। तो ये जब भी आप लेंगे अगर डिस्टेंस के लिए तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ डायमीटर लेना है। अब चलिए वर्क निकालेंगे। तो वर्क क्या होता है, एफ इंटू एस। तो एफ तो दिया हुआ है, कितना है, यस, एफ इज गिवन 5 न्यूटन। सो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 300 3700। और ये वर्क है तो जो लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18,500 जूल। ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लैनेट इज अबाउट हाफ दैट ऑन द अर्थ। ओके, जो वेट है किसी आदमी का प्लैनेट ए पर, कहाँ पर, प्लैनेट ए पर, राइट, वो कितना है, हाफ ऑफ दैट ऑन द अर्थ। ही कैन जंप अप टू 4 मीटर हाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो हाउ हाई ही कैन जंप ऑन द प्लैनेट। ओके, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, राइट। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अब देखो जो वेट है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए वेट ऑन दी अर्थ, वेट ऑन दी अर्थ कितना हो जाएगा, mg ले लेंगे, राइट। तो और जो हाइट कितनी हो जाती है, हाइट दिया हुआ है 0.4 मीटर। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज, वी नो दैट mgh। तो ये हो जाएगा कितना, तो वी कैन से mg इंटू 0.4, हम इसको ऐसा ही रखते हैं, ठीक है, जूल में। अब क्या होगा, सेम हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर रखेंगे और ये पूछ रहा है कि ये जो प्लैनेट ए पर है वो कितना होगा। तो देखेंगे वेट ऑन दी प्लैनेट ए, ठीक है, प्लैनेट ए पर जो है उसका वेट क्या होगा। तो ये कह रहा है कि जितना अर्थ पर इसका हाफ है, दैट इज mg/2, राइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता ना, तो हमें फाइंड करना है h। तो पोटेंशियल एनर्जी तो मालूम है हमें, mg इंटू 0.4 एंड इट इज इक्वल टू mg/2 इंटू h, या आप इसको h डैश भी बोल सकते हैं ताकि इजी रहेगा। अब ये mg और mg कैंसिल हो जाएगा, सो द h डैश कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 2, दैट इज 0.8 मीटर, यानी कि इसका डबल जो है ना वो जंप कर सकता है। दैट फैंटास्टिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बॉल है जो 10 मीटर ऊपर से नीचे गिरता है। इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूस बाई 40%, एनर्जी रिड्यूस होता है आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हाउ मच हाई कैन द बॉल बाउंस बैक। तो ये कितना, ओके देखेंगे। चलिए, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूस बाई द 40%। तो इसके पास जो है ना अभी एनर्जी कितना है, देखिए नहीं मालूम, तो हमें फाइंड करना है। हाइट दिया हुआ है दैट इज 10 मीटर, तो जिसकी एनर्जी हो जाएगी PE इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ पे क्या है कि इसके मास नहीं दिया हुआ है, वाइल g इज गिवन 10, राइट, तो हम इसको 10 ही लिखेंगे। और मास तो दिया नहीं है तो हम मास छोड़ देंगे, मास को m ही लिखेंगे। सो दिस इज m इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 100 m, राइट।
जूल। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 40% रिड्यूस हो जा रहा है, राइट। अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि 40% रिड्यूस हो रहा है। सो एनर्जी रिड्यूस कितना होता है, एनर्जी रिड्यूस्ड दैट इज 100 m इंटू 40%। जो 40% मतलब 40/100 ना, 40/100, तो ये हो गया। सो इट इज इक्वल टू 40 m। तो एनर्जी कितना है, बचा कितना, सो द एनर्जी लेफ्ट 100 m माइनस 40 m दैट इज इक्वल टू 60 m, क्योंकि इतना रिड्यूस हो गया 40%, तो इसके पास कितना बचेगा 60 m। अब हमें फाइंड करना है कि कितना जंप कर सकता है। सो अगेन वी कैन फाइंड PE इज इक्वल टू mgh। ओके, यहाँ पे हम इसको h डैश लेंगे, तो जो ये हो जाएगा 60 m है, एंड इट इज इक्वल टू m इंटू 10 इंटू h डैश। अब देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, और 10 से जो है ना ये हो जाएगा कैंसिल आउट 6, सो द h डैश कितना हो जाएगा 6 मीटर। यानी कि अब ये जो है ना 6 मीटर तक जो है ना ये जंप बाउंस बैक कर सकता है। नेक्स्ट, if an electric iron of 1200 watt is used for 30 minutes every day, find the electrical energy consumed in the month of April। तो चलिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि जो अप्रैल मंथ है वो कितने दिन का होता है। तो हमें मालूम है कि जैन जो होता है वो कितना होता है 31, फैब, तो फैब जो होता है वो 28 और 29 का होता है, ठीक। मार्च, तो ये होगा 31, तो अप्रैल कितना हो जाएगा, ये होगा 30 का, राइट। तो हमें 30 डेज के लिए फाइंड करना है। अब देखिए ये यहाँ पे दिया इतना वॉट यू, हाँ तो देखिए यहाँ पे पावर दिया हुआ है 1200, राइट। पावर गिवन है 1200 वाट, और ये एक दिन में 30 मिनट, तो हमें 30 डेज का फाइंड करना है, राइट। तो 30 डेज में कितने दिन होते हैं बोले तो 30। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन अप्रैल मंथ, इट इज इक्वल टू, फर्स्ट 1200 बोले तो 1 सेकेंड के लिए, और ये 30 मिनट है, राइट। यस, ये 30 मिनट है, तो 30 इंटू 60, ओके। एंड कितने दिन के लिए, तो 30 डेज के लिए, तो ये हो जाएगा 30। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 9 6 जा, यस 9 6 जा, सो वट एवर यू विल गेट दिस विल बी द आंसर, राइट। इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास आएगा वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हो गए, तो हमने अभी पूरे शॉर्ट आंसर कर लिए, राइट, शॉर्ट आंसर। नाउ वी विल डू आफ्टर दैट वी विल डू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।